स्टूडेंट आज का जो लेक्चर है वो माई बिलोंग पाकिस्तान है। डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि हमारे पास जो 9th क्लास पहले थी उसमें हम जो नज़म थी पोम थी उसमें क्या करते थे, समरी करते थे। इसी तरह हमने इस पोम में भी समरी करनी है। लेकिन एक बात, स्टूडेंट जो होते हैं वो सनशाइन लेते हैं, हमदर्द लेते हैं, वहाँ से बैठ के रट्टे लगाते हैं और समरी तैयार रहती है और पेपर में लिख के नंबर ले लेते हैं। नहीं, माई रिस्पेक्टेड डियर स्टूडेंट, आपने इस तरह करना है। आपने जिसकी समरी की इंग्लिश लिखी हुई है, जहाँ पर मैंने मीनिंग लिखी है, आपने इसको पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद आप इसे पूरी को उर्दू में ट्रांसलेट करो। उर्दू में ट्रांसलेट करने के बाद आपके क्लास में 3-4 बार टेस्ट होते हैं। हर टेस्ट में आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके खुद से लिखने की कोशिश करो। अगर आपके पास वोकैबुलरी कमज़ोर है तो आप कोई किताब कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सब कुछ आप लोगों का है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है, इस इंग्लिश को पढ़ना है। ओ लैंड ऑफ ग्रीन सो रिच एंड ड्रू, कि ए सरसब्ज़ ज़मीन तो बहुत ज़ख़ीर और ख़ालिस है। विद स्काई सो वाइडी एंड रिवर्स ब्लू, वसी आसमानों और नीले दरियाओं के साथ। योर माउंटेन स्टैंड विद प्राइड सो हाई, तुम्हारे पहाड़ फ़ख्र के साथ बुलंदी पर खड़े हैं। योर स्पिरिट सोरिस बियॉन्ड द स्काई, तेरे जज्बे की परवाज़ आसमानों की बुलंदी से भी आगे तक है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जिस तरह मैंने आप लोगों को पढ़कर इसकी उर्दू बताई है ना, आप यही उर्दू को अपने लफ्ज़ों में लिखो। अपने लफ्ज़ों में पहले सारी उर्दू लिखो, फिर उस उर्दू को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखना है। आपने ज़रूर करना। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे एक एडवाइस है, जो कि आपको आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आगे आने वाले आपकी लाइफ में ज़रूरत होगी। आपकी इंग्लिश बिल्ड होगी, आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट पैरा है, फॉर स्नो पीक्स ऑफ माइटी नॉर्थ टू डेजर्ट ग्लोमिंग इन द साउथ, शुमाल की शानदार बर्फीली चोटियों से लेकर जनूब में चमकते सुनहरी सहराओं की जानिब। ईच ग्रेन ऑफ सोइल ईच ब्लूमिंग ट्री विस्पर्स ऑफ लव एंड लिबर्टी, कि मट्टी का हर ज़रा, हर शदाब दरख्त मोहब्बत और आज़ादी की सरगोशी करता है। तो क्या है, आप इस उर्दू को अपने लफ्ज़ों में चेंज करो, कि वो कहता है कि शुमाल की जो शानदार बर्फीली चोटियाँ हैं ना, वो जनूब के चमकते हुए सुनहरी सरियाओं की जानब की तरफ से इस तरह लगती हैं कि मट्टी का हर ज़रा, कि मतलब शदाब है, चमक रहा है, जैसे सुबह की वक्त मौसम होता है। मोहब्बत और आज़ादी की उनमें गूंज होती है, जिस तरह जब हर चीज़ सुबह के वक्त अल्लाह ताला की हमदो सना कर रही होती है। अगला पैरा है, योर फ्लैग ऑफ ग्रीन एंड स्टार सो वाइट शाइन्स लाइक अ बीकन इन द नाइट। तो वो कहते हैं तुम्हारा सब्ज़ परचम और सफ़ेद दरफशां सितारा रात के वक्त किसी चिराग की तरह चमकता है। अगला सेंटेंस है, ईच ग्रेन ऑफ सोइल ईच ब्लूमिंग ट्री वी होल्ड इट हाई बोथ प्राउड एंड स्ट्रॉन्ग इन एवरी हार्ट योर नेम बिलोंग। वो कहते हैं हम इसे फ़ख्र और क़ुव्वत से मजबूती से बुलंद रखते हैं, हर दिल में तेरा ही नाम बसता है। वो कहता है कि सब्ज़ परचम और जो सफ़ेद सितारा है, वो कहता है कि हर रात के वक्त इस तरह की चमक रहा होता है जैसे एक सूरज चमक रहा है, चिराग चमक रहा है। चिराग होता है दिया, रोशनी। वो कहते हैं हम इसे फ़ख्र के, हम इसे क्या करते हैं, फ़ख्र की अलामत महसूस करते हैं, जो कि हर इंसान के दिल में क्या होता है, रोशन होता है, बसा होता है, हर इंसान के दिल में एक याद रखे होता है। नेक्स्ट पैरा है, फॉर ऑल हु सर्वाइव एंड strive with grace, you are our pride, our sacred place। वो कहता है कि उन तमाम लोगों के लिए जो शान से खिदमत करते हैं और जद्दोजहद करते हैं, तुम हमारा फ़ख्र हो, हमारी मुक़द्दस ज़मीन हो। We will work, we will learn, we will stand as one, नीडल द ब्राइटेस्ट ड्रीम इज़ नाउ। वो कहता है बतौर एक मिल्लत के हम काम करेंगे, हम सीखेंगे, हम मुतहद रहेंगे जब तक रोशन तरीन ख्वाब पूरा न कर सके। तो इस पैराग्राफ में कहते हैं कि तमाम तर जो लोग हैं ना, ऐ मेरे वतन, तमाम तर जो लोग हैं तेरी खिदमत में, तेरी जद्दोजहद में, तेरी कोशिश में लगे हैं, क्योंकि तेरी ज़मीन जो हमारा फ़ख्र है, हमारी सोच है, हमारी कोशिश है। तो क्या है, बतौर एक मिल्लत के हम वो कहते हैं हम सब इकट्ठे होकर काम करेंगे, हम सीखेंगे, हम इकट्ठे मिलकर रहेंगे जब तक तुम क्या है, रोशन नहीं होता। लास्ट पैराग्राफ है इसमें, वो पाकिस्तान माई होम माई लैंड फॉर एवर विल आई मेक माई स्टैंड। ए पाकिस्तान मेरा घर, मेरी सरजमीन में हमेशा तेरे साथ दूँगा। With peace and love I will do my part, for you will always on my heart। वो कहता है कि मोहब्बत और अमन के साथ मैं अपना किरदार निभाऊंगा, कि तुम ही हमेशा मेरे दिल की धड़कन। वो कहता है इस पैराग्राफ में कि ऐ पाकिस्तान, ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे मुल्क, मेरे पाकिस्तान, तेरी सरजमीन
کہ مٹی مجھے بہت عزیز ہے، تو مجھے بہت عزیز ہے، میں ہمیشہ چاہتا ہوں محبت اور امن کے ساتھ، ایک وفاداری کے ساتھ میں کسی بھی عہدے پہ بیٹھوں، کسی بھی مقام پہ ہوں، تو ہمیشہ تمہارے لیے کیا کروں، ایک سچے دل سے کام کروں، اور ہمیشہ تمہارے دل کی خواب، تمہارے دل کی دھڑکن میرے ساتھ رہے۔ کیا تھی مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں نے آپ کو اردو بتائی ہے، اس اردو کو آسان لفظوں میں لکھوں، اس کی آگے سمری خود بناؤ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کو میں نے ٹرکس بتائی ہے۔ آگے میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتاؤں، یہاں پہ کچھ کویسچن ہے کہ واٹ کوالٹیز آف دا لینڈ آر بگ اینڈ سیلیبریٹ، یہ پہلا کویسچن ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اگلا نیکسٹ جو کویسچن ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، 3 کویسچن یہاں پہ ہوں گے، یہ ویری ویری امپورٹنٹ ہوں گے، ان کو اپنے کر لینا ہے۔ تو آگے بھی جو کویسچن میں اس میں بتا دیتی ہوں، کویسچن ہے اس میں جو کویسچن نمبر 1 ہے، 2 ہے اور 4 ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن، یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی۔ اگر آپ لوگوں کو کویسچن کی سمجھ نہیں آتی، میں وہ بھی آپ لوگوں کو سمجھا دیتی ہوں کہ وٹ از دا اوور آل میسج آف دا پیوم، کہ یہ جو پوری مطلب ہے نا ہمارے پاس نظم ہے، یہ کیا ہمیں پیغام دیتی ہے، جس طرح محبت، احترام اور خوبصورتی کا پیغام دیتی ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، ہاؤ ڈز دا پیوٹ شو لو فار پاکستان، کہ شاعر پاکستان سے محبت کا اظہار کیسے کرتا ہے؟ شاعر پاکستان سے محبت کا اظہار بڑی قدرتی حسن میں ثقافت پر فخر کرتے ہوئے اپنے وطن کے لیے اظہار کرتا ہے۔ ورڈ سیمبل ان دا پیوم ریپرزینٹ یونائٹی اینڈ پیٹریزم، اس نے کہا کون سی سیمبل اس نے اتحاد اور حب الوطنی کی نمائندگی کرتی ہے؟ نظم قومی پرچم، پھر وطن کا کٹھے لوگوں کا مطلب ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہوم لینڈ ہے، پھر ورکنگ ٹوگیدر، ہم اکٹھے رہتے ہیں، ورک کرتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ اچھی مثالیں ہیں جو محبت کی علامتیں ہیں۔ پھر اگر اس کے MCQs ہیں کہ وٹ از دا مین تھیم آف دا پیوم، پیٹریزم اینڈ لو فار کنٹری، کہ اس کا مین تھیم محبت ہی ہے۔ وٹ ڈز دا پیوٹ کمپیئر دا فلیگ ٹو اے بیگن ان دا لائٹ، کہ نائٹ رات کی روشنی سے، وچ پارٹ آف پاکستان ہیز بین ڈسکرائب ایز ہینگ سنور پیک دا نارتھ۔ وٹ ڈز دا پیوٹ انکریج دا ینگ پیپل ٹو ڈو فار پاکستان، ورک لرن اینڈ اسٹینڈ یونائٹیڈ۔ What natural feature have been mentioned in the poem? Desert, river and mountain. Which emotion is the strong in the poem? Anger, pride and devotion.